हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टीए चैनल पे। दोस्तों, पिछले 24 आवर्स में बिटकॉइन में जो एक्सपेक्टेशन था क्लोजर वीकली कैंडल पे, वो नहीं मिला है। एंड इसकी वजह से जो अभी तक के जितने भी वीक्स गए थे उसमें सबसे वर्स्ट वीक का क्लोजर जो है पिछला वीक का हमारा मिला है। एंड इसका इंपैक्ट क्या हो सकता है आने वाले नेक्स्ट 24 आवर्स में, हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए मार्केट से, वो सब हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूं, हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इनसाइडर टीए कभी भी आपको डायरेक्टली इंडायरेक्टली सामने से कॉन्टैक्ट नहीं करेगा, किसी प्रकार की लेनदेन की बात नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपको कॉन्टैक्ट करता है, किसी प्रकार की लेनदेन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों याद रखिएगा, क्रिप्टो मार्केट में अपने आपको सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड इसके अलावा दोस्तों ये भी याद रखना, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और इस चैनल पे जो है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग नहीं कराई जाती। तो अगर आप मेरी बातों के बेसिस पे ट्रेडिंग करते हो तो अपना रिस्क और रिवार्ड जरूर मेंटेन कीजिएगा। एंड इसके अलावा गाइज, अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो, मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है उन सबको फॉलो करना चाहते हो, तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बना हुआ है। ज्यादा डिटेल के लिए आप मेरी वेबसाइट cryptoinsiderta.com को विजिट कर सकते हो। तो दोस्तों अब बिना देरी के शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस। और हर रोज की तरह सबसे पहले देखेंगे बिटकॉइन का चार्ट। जी हाँ, बिटकॉइन के चार्ट पे कल का क्लोजर कहां पे मिला, अगर आप देखोगे कल का क्लोजर हमें मिला है $31,776। और उसके बाद अभी जब से कैंडल स्टार्ट हुआ है तब से हम थोड़ा बहुत डाउनवर्ड मूव दिखा रहे हैं एंड कंटिन्यूसली ट्राई कर रहे हैं ऊपर जाने की। और मैंने आपसे कहा था कि क्वाइट पॉसिबल कि वीकेंड में जो है 33,000 के आसपास या 34,000 के आसपास जाने की कोशिश करेगा बिटकॉइन। कोशिश किया लेकिन रिजेक्शन मिला एंड वो रिजेक्शन उसने कवर अप नहीं किया। रीजन साफ है, वॉल्यूम नहीं है, वॉलेटिलिटी बिल्कुल भी मार्केट में गायब है। तो इसका जो इंपैक्ट हुआ है ओवरऑल क्लोजर वीकली कैंडल की बात करूं तो वीकली कैंडल जो अभी तक का सबसे वर्स्ट सिनेरियो, जो कि एज पर टी अगर मैं देखूं इस वीक का क्लोजर जो है वो वाकई जो है खराब है। एंड ये जो क्लोजर है वो हमें मार्केट से एक्सपेक्टेशन नहीं था। एंड बुल रन में जनरली बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। तो क्या बुल रन खत्म हो गया? तो मैं तो अभी भी कह रहा हूं कि बुल रन जारी है, बट ये जो क्लोजर है इसको कंपनसेट करना होगा बिटकॉइन को। अगले 2 वीक के अंदर हमें किसी भी हाल में इस लाइन के ऊपर कैंडल क्लोजर चाहिए ही चाहिए। और ये मिनिमम वर्स्ट सिनेरियो केस बता रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं कि बिटकॉइन ऊपर नहीं जा सकता या फिर बिटकॉइन जो है वापस 30,000 का लेवल टेस्ट नहीं कर सकता। मैं ये बोल रहा हूं कि इस लेवल को कंपनसेट अगर करना है तो अगले 2 वीक के अंदर हमें किसी भी हाल में इस लाइन के ऊपर कैंडल क्लोजर चाहिए, अगर हमें बिटकॉइन से एक्सपेक्ट करना है रिवर्सल आने वाले कुछ ही दिनों में दोस्तों। तो डेफिनेटली ये चीज होना चाहिए। अगर मैं बात करूं वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम इस वीक भी सिमिलर वॉल्यूम रहा जो पिछले वीक था। पिछले वीक हमें थोड़ा बहुत अपसाइड मूव देखने को मिला और इस वीक जो है मैं कंटिन्यूसली इतना ज्यादा सर्ज डाउन हुआ कि वो रिकवर नहीं कर पाया। ऐसा नहीं है इस लेवल पे हम पहली बार गए हैं, इस लेवल पे क्लोजर पहली बार मिला, जो कि वाकई जो है टेंशन वाली बात है। अगर मैं टीए परस्पेक्टिव से बात करूं तो यस, दिस इज समथिंग विच इज वेरी क्रूशियल। बट अगर हम अगले 2 हफ्ते के अंदर इसको रिकवर कर लेते हैं तो सब कुछ स्मूथ हो जाएगा, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। इस चीज को माइंड में रखो। बात करेंगे सीएमई फ्यूचर के गैप पे, तो सीएमई का जो क्लोजर था फ्राइडे को वो ऑलमोस्ट जो था 3200 के आसपास जरूर मिला था, लेकिन जो विक था उस दिन भी काफी नीचे गया हुआ था। एंड यही रीजन है कि सीएमई पे कोई भी गैप नहीं बना हुआ है। और जो एक्सपेक्टेशन थी कि 32,000 के आसपास जा सकता है बिटकॉइन मंडे ऑनवर्ड, तो वो ऑलरेडी हम उस लेवल के आसपास ही चल रहे हैं। बट यस, अब बहुत ज्यादा जो है टाइम जो है बहुत ज्यादा स्पेंड कर चुका है। एंड जो ये मोमेंटम था आरएसआई पे वो कहीं ना कहीं ब्रेक हुआ पिछले वीक एंड क्लोजर लिया। एंड अभी संडे के दिन अगर मैं बात करूं तो ऊपर क्लोजर लिया, जो कि एक्सपेक्टेड था। मैंने कहा था कि यहाँ से बाउंस बैक मिल सकता है। आज क्या हो सकता है वो अभी हम शॉर्ट आवर्स में देख लेते हैं पॉसिबिलिटीज। लेकिन सकोस्टिक आरएसआई जो है अपसाइड मूव दिखा रहा है, ये 2 दिन से ऐसा ही दिखा रहा है। मैंने कहा है कि साइडवेज एक्शन जो है वो चल रहा है एंड जो क्लोजर है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कल के दिन भी अगर देखें तो क्लोजर जो है काफी नीचे हुआ है, लेकिन हाईएस्ट जो रिपोर्ट हुआ था $32,440 के आसपास हुआ था। अगर हम वहां के आसपास भी क्लोजर लेते तो भी बेटर क्लोजर कहा जाता। बट हम अभी फिलहाल डेफिनेटली ग्रीन कैंडल क्लोज किए कल का, लेकिन कल का कैंडल जो था वीकली कैंडल जो हमारा वो रेड क्लोज हुआ है, जो कि वाकई जो है अभी पिछले 8-10 हफ्तों में अगर कोई सबसे ज्यादा निगेटिव बात कहूं तो यही हुआ है। लेकिन इस सब में एक चीज जो है क्लियर है कि वॉल्यूम मार्केट में बिल्कुल मिसिंग रहा पूरे वीक। पिछले 2 वीक से मैं कह रहा हूं वॉलेटिलिटी भी मिसिंग है बिटकॉइन से। और आपको पता है बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी वॉलेटिलिटी के लिए जाना जाता है। तो ये जो मोमेंटम है, वॉलेटिलिटी जो मिसिंग है, वॉल्यूम जो मिसिंग है, ये ज्यादा दिन नहीं चलने वाला, ये तो आप मान के चलो। बट क्या हो सकता है उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। 1 आवर के चार्ट पे अगर मैं बात करूं तो 1 आवर के चार्ट पे कल के दिन बार बार हमने इस लेवल को रीटेस्ट करने की कोशिश की और रिजेक्शन मिला। सुबह के टाइम में मैंने आपको कहा था कि इस लेवल को अगर हम सक्सेसफुली रीटेस्ट करके अपसाइड मूव दिखाते हैं, सस्टेन करते हैं पूरे दिन, तभी हम क्लोजर जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं 33,000 के ऊपर। एंड डेफिनेटली इसके बाद जो हडल जोन था वो 32,300 था। बट पहला ही हडल जो है हम क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं और ये 1 आवर के चार्ट पे बहुत टाइम से हो रहा है, बहुत टाइम से हो रहा है। एंड अगर मैं वही बात करूं ईएमए रिवन की, तो ईएमए रिवन अगर मैं इनेबल करके आपको दिखाऊं तो हम जो है जो लॉन्ग पोजीशन बनाए थे कल वो मेंटेन नहीं कर पाए, शॉर्ट पोजीशन राइट कर लिया और अभी साइडवेज एक्शन चल रहा है। यानी थोड़ा भी मोमेंटम अपसाइड जाएगा 32,000 के आसपास रहेगा बिटकॉइन, वापस से लॉन्ग हो जाएंगे। लेकिन ये जो मोमेंटम है वो आपका कंटिन्यूसली चाहिए। और यही नहीं,
हमें वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट चाहिए। तो जब से सुबह हुआ, यस 15 मिनट्स के चार्ट पे हम डब्ल्यू पैटर्न बना रहे हैं, तो इट क्वाइट पॉसिबल कि हम आने वाले आवर्स में जो है वापस से 32,000 का लेवल जो है क्रॉस करने वाले हैं और 32,300 का लेवल हम रीटेस्ट कर सकते हैं। 15 मिनट्स के चार्ट पे हम आरएसआई में भी डब्ल्यू पैटर्न बना रहे हैं, तो क्वाइट पॉसिबल आने वाले आवर्स में हम जा सकते हैं ऊपर। और वही बात करूं 1 आवर के चार्ट की, तो 1 आवर के चार्ट पे भी आपको चीजें दिख रहा है कि यहाँ पे कितना स्ट्रगल कर रहा है। लेकिन जिस हिसाब से 15 मिनट का चार्ट बुलिश है, उस हिसाब से आने वाले आवर्स जो हैं 2 या 3 आवर्स वो कंटिन्यूसली अपसाइड बिटकॉइन जाता हुआ दिख सकता है। एंड इंपॉर्टेंट लेवल जो मैंने आपको बोला है 32,000, वो इंपॉर्टेंट लेवल अगर क्लोजर लेता है तो नेक्स्ट लेवल 32,300 या 400 के आसपास रेजिस्टेंस मिल सकता है। वहां पे अगर 4 आवर के कैंडल पे हम क्लोजर बनाते हैं, उसके बाद ही जो है हम अपसाइड मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो क्या इस लेवल तक हम जा सकते हैं? 33,000 वगैरह लेवल जो है आज के दिन अचीव हो सकता है। तो देखो, होने के लिए कभी भी हो सकता है। थिंग इज वॉल्यूम नहीं आ रहा है। और इस समय एक चीज आप बात देखो, बहुत सारे लोग जो है बातें कर रहे थे कि ग्रे स्केल पे जो है बहुत सारे लगभग 18,000 बिटकॉइन जो है अनलॉक होने वाले हैं, तो उसका क्या होगा। तो मैंने ऑल्दो आपको जूम मीटिंग में जिन लोगों ने भी ज्वाइन किया था उनको क्लियर किया था कि उसका इंपैक्ट नहीं होगा और ना के बराबर होगा, और वो आपको दिख भी गया। कल के दिन वो हुआ, लेकिन उसका इंपैक्ट जो है कुछ भी नहीं हुआ। और जहां तक बात करूं मोमेंटम की, तो मोमेंटम जो है अभी भी मार्केट जो बाउंड्री लेवल पे है और 50 का आरएसआई कंटिन्यूसली हम ट्राई कर रहे हैं रीटेस्ट करने के लिए 4 आवर के चार्ट पे। तो ये वाला जो चीज है, अगर हम जो चीजें हमने 15 मिनट्स के चार्ट पे देखा, 1 आवर के चार्ट पे देखा, अगर वो चीजें सक्सेसफुली होती है तो हमारा डेफिनेटली जो है 4 आवर के चार्ट पे भी हम मोमेंटम अपसाइड मेंटेन करेंगे आने वाले पूरे 24 आवर्स में। और वही वनडे के चार्ट पे डेफिनेटली जो किसी भी आवर में अगर बहुत ज्यादा स्पाइक आता है बिटकॉइन में, तो इस बात को याद रखना 33,100 या 200 का लेवल हमें हाईली रेजिस्टेंस जोन है। एंड यहाँ पे 21 EM है। बट हम जितने बार इसको रीटेस्ट करेंगे, हाई पॉसिबिलिटीज का हम इसके ऊपर ब्रेक करें। फिलहाल जो है मोमेंटम वनडे के चार्ट पे बहुत ही ज्यादा कह सकते हो बाउंड्री लेवल पे है, क्रूशियल लेवल पे है। और नीचे का सपोर्ट जो है मेजर वो 30,800 के आसपास है। तो यानी कि हम बीच मझधार में, और हमें अगर अपसाइड मूव देखना है पूरे वीक, तो हमें 21 EMA के ऊपर जाना होगा वनडे के चार्ट पे, जो कि 33,300 का लेवल जो है वो इंपॉर्टेंट है। उसके ऊपर हमें जाना होगा, क्लोजर लेना होगा डेली चार्ट पे बैक टू बैक। तभी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस वीक का कैंडल जो है हम अपसाइड जो है मूव दिखाएं, और जो अल्टीमेटली जो लेवल की मैंने बात की वीकली चार्ट पे, वो अचीव होता हुआ दिखेगा। बट अभी कहना जल्दबाजी होगा। एक चीज मैं जरूर याद दिलाना चाहूंगा कि बीटीसी का शॉर्ट जो है वो बढ़ गया था पिछले वीक, और आपको मैंने शायद अपडेट भी दिया था कि बीटीसी पे शॉर्ट बढ़ गया है, लेकिन ये हो सकता है फेक आउट हो। एंड कुछ वैसा ही होता हुआ दिख रहा है। आप देखोगे कि लगभग जो है आप 15 जुलाई के ऑनवर्ड जो है कंटिन्यूसली हम डंप देखने को मिल रहा है। अब ये चीज इंटरेस्टिंग हो रहा है कि इतने सारे निगेटिव न्यूज जो भी प्लान न्यूज था, जैसे ग्रे स्केल का न्यूज था, बाकी के भी जो मार्केट में निगेटिव फॉट चल रहा था पिछले वीक, उसके बाद ये हमें देखने को मिला। कह सकते हो कि इस मोमेंटम को ठीक ये जो मोमेंटम है रिवर्सल होता हुआ देखा, जैसे ही हमें कुछ पॉजिटिव न्यूज देखने को मिला। स्पेशली जो है आपका जो न्यूज आया था कि बैंक ऑफ अमेरिका जो है बिटकॉइन ट्रेडिंग को कुछ क्लाइंट्स के लिए, ऑब्वियसली वो क्लाइंट जो हम और आप जैसे नहीं होंगे, कुछ क्लाइंट्स के लिए इनेबल कर रहे हैं उनके अकाउंट पे, यानी कि ऑब्वियसली मिलियंस ऑफ डॉलर जो है आने वाले। उस न्यूज के बाद कहीं ना कहीं हमें धीरे धीरे स्लाइटली डाउन होता हुआ जाता हुआ दिख रहा है। एंड आप देखोगे कभी भी अपसाइड गया है ना, तो उसके बाद ये रिवर्सल कुछ ऐसा ही मिला है। एंड जितने बार भी गया है तो रिवर्सल बॉटम ही हुआ है। और अभी जो है कंटिन्यूसली हम जो है ऊपर जा रहे थे पिछले पूरे वीक, और यही रीजन था जो है हम काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे पिछले 2 वीक से। और अब जो है वीकली क्लोजर होते होते जो है कंटिन्यूसली बैक टू बैक जो है हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो डेफिनेटली जो है इस वीक के अंत आते आते जो शॉर्ट पोजीशन है सारे के सारे क्लोज हो जाएंगे। और ये जो है काइंड ऑफ इसका इंपैक्ट आप देखो कि कुछ भी नहीं हुआ। ये 2 वीक पहले जो प्राइस था अप्रोक्सीमेटली 33,000 के अराउंड में, वही लेवल हम अभी भी मेंटेन किए हुए हैं। डेफिनेटली हम 32,000 के आसपास स्ट्रगल कर रहे हैं फिलहाल, लेकिन पिछले 2 वीक में ऐसा कुछ नहीं है। जो पहले जैसे शॉर्ट पोजीशन अप जाता था तो हम देखते थे 5,000 से 7,000 या 10,000 डॉलर का बिटकॉइन में मूव अपसाइड या डाउनवर्ड देखने को मिल रहा था। लेकिन इस बार बहुत ज्यादा बियर ने कोशिश किया निगेटिव सिनेरियो बनाने के लिए, लेकिन पूरा वीक लास्ट वीक बाउंड्री लेवल हम कंटिन्यूसली टेस्ट करते रहे, लेकिन उस सपोर्ट जोन को, जो की सपोर्ट जोन है, उसको टच भी नहीं किया और हमने रिवर्सल दिखा दिया है। तो डेफिनेटली ये बहुत ज्यादा जो है कह सकते हो एक आपके लिए मोमेंटम की बात होनी चाहिए कि मोमेंटम जो है धीरे धीरे बैकग्राउंड में चीजें जो है अच्छी हो रही है। और यही रीजन है कि इतना निगेटिविटी होने के बाद भी मार्केट में पिछले वीक डंप देखने को मिला। डेफिनेटली जो एक्सपेक्टेड प्राइस था क्लोजर वो नहीं मिला, लेकिन वो जो लेवल था उसको ब्रेक नहीं कर पाए, जो कि कह सकते हो बुल की जीत है। एंड डेफिनेटली जो है इसका इंपैक्ट आने वाले दिनों में आपको डेफिनेटली चार्ट पे भी दिखेगा। फिलहाल मैं यही कहूंगा कि अभी जो भी शॉर्ट पोजीशन है, ये भी आपको अगले आने वाले 1-2 दिनों में चीजें क्लियर होती हुई दिखेगी, जैसे ही 21 EM में हम रीटेस्ट करने लगेंगे एंड उसको हम ऊपर की तरफ क्लोजर देंगे। ठीक है। और जिस हिसाब से सकोस्टिक आरएसआई में चीजें मोमेंटम शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है, इट क्वाइट पॉसिबल कि
शुरुआती जो 2 दिन है उसमें शायद बिटकॉइन उतना अच्छा परफॉर्म ना करे या 3 दिन तक हम स्ट्रगल करें, उसके बाद क्वाइट पॉसिबल कि वी विल सी दिस वीक कि हमारा जो है ये 21 ईएम है, हम इसके ऊपर जाएं। लेकिन ये याद रखना कि वॉल्यूम बिल्कुल भी मार्केट में नहीं आ रहा है, एंड वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि वॉल्यूम आए। वॉल्यूम के साथ चीजें होंगी तभी कंफर्म होगा। भले 21 ईएमए के ऊपर चले जाए हम, लेकिन अगर वॉल्यूम मार्केट से मिसिंग है, अगर सिग्निफिकेंट वॉल्यूम जो पिछले 2-3 वीक से जो नहीं आ रहा है, बिल्कुल ही नहीं आ रहा है, जो उससे पहले के वीक्स में थोड़ा बहुत आ भी रहा था, पिछले 3 वीक से बिल्कुल ही नहीं आ रहा, तो उसके कंपैरिजन में अगर वॉल्यूम नहीं आया गाइस, तो स्टिल वी आर इन डेंजर जोन। ऑब्वियसली प्राइस वाइज तो हम अभी डेंजर जोन में। तो आने वाले आवर्स में क्या हो सकता है, मैंने आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे दिया। अब बात कर लेता हूँ डोमिनेंस चार्ट की। डोमिनेंस चार्ट कंटिन्यूसली, मैंने कल भी बोला था कि हम ऐसे लेवल पे स्ट्रगल कर रहे हैं बिटकॉइन के चार्ट पे कि वहां पे कुछ भी हो सकता है। थोड़ा सा बिटकॉइन अप, डोमिनेंस चार्ट हमारा नीचे जाने लगता है, और बिटकॉइन नीचे जाने लगता है, डोमिनेंस चार्ट ऊपर जाने लगता है। तो अभी भी हम सेम लेवल पे है, तो कोई भी अपडेट नहीं है। 50 का आरएसआई लेवल अभी भी हमें सपोर्ट दे रहा है, अभी भी हमने ब्रेक नहीं किया, जो कि ब्रेक करता हुआ नजर आ रहा था पिछले 2 दिन में। लेकिन फिलहाल क्लोजर के बाद, जो कैंडल क्लोजर हुआ कल, उसके बाद ऐसा कुछ नजर नहीं आया। और इसका इंपैक्ट जो है इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे ही नहीं, बाकी के ऑल्ट कॉइन पे भी आपको दिखे होंगे। कल के दिन जो है इथेरियम बीटीसी चार्ट पे आप ध्यान से देखोगे, लगभग 0.062 का लेवल रीच कर गया था। और ये तब हुआ था जब बिटकॉइन जो है 32,000 से लेके 32,400 के आसपास का लेवल रीटेस्ट कर रहा था। लेकिन वहां पे जैसे ही रिजेक्शन बैक टू बैक मिला, अल्टीमेटली हमने कैंडल क्लोज किया रेड, यानी कि अच्छा खासा 3-4% का मूव अपसाइड आया था इथेरियम में, बट क्लोजर हमने रेड कैंडल बनाया, नीचे बनाया। एंड डेफिनेटली जो है मैं जो बोलता रहता हूँ आपको कि अभी साइडवेज एक्शन जो है मेंटेन रहेगा। और आज के दिन डेफिनेटली हम अभी अपसाइड जा रहे हैं, डिपेंड्स कि बिटकॉइन कैसे क्या बिहेव करता है। वी विल अगेन ट्राई टू रीच 0.061 का लेवल आने वाले डेज में दोस्तों। एंड डेफिनेटली इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे तभी रिवर्सल देखने को मिलेगा जब हमें बिटकॉइन के डोमिनेंस चार्ट पे रिवर्सल देखने को मिलेगा। एंड ये चीज याद रखना कि जितने दिन हम विदाउट वॉल्यूम ट्रेड कर रहे हैं, मार्केट उतना ही ज्यादा, कह सकते हो ना, ब्लास्ट होने से पहले जो रेडी होता है, मार्केट में सन्नाटा छा जाता है, वैसा कुछ हो रहा है। पिछले 2 वीक या 2.5 वीक से स्पेशली मैं बताना चाहूंगा, बिल्कुल भी वॉल्यूम नहीं है। तो ये वही सन्नाटा है, बिल्कुल वॉल्यूम आएगा, हो सकता है इसी वीक आए, हो सकता है नेक्स्ट वीक आए, हो सकता है उसके नेक्स्ट कंसेक्यूटिव वीक आए, लेकिन वॉल्यूम बहुत तेजी से आने वाला है मार्केट में, इस चीज को याद रखना। एंड ये जो वॉल्यूम मिसिंग है, जो वॉलेटिलिटी मिसिंग है, इसमें बहुत बड़ा स्पाइक देखने को मिल सकता है आपको। इथेरियम के यूएसडी चार्ट पे भी चीजें वही होता हुआ नजर आ रहा है। कल के दिन जो है मैंने जो आपको लेवल बताया था, हाईएस्ट लेवल 2000 के आसपास, तो उसको रिटेस्ट किया, ऑब्वियसली फेल हुआ। वापस से हमने क्लोजर कहां बनाया, लगभग $1900 के आसपास, $1891 के आसपास। और अभी जो है मामूली, जो कह सकते हो बढ़त के साथ 1893 के आसपास हम ट्रेड कर रहे हैं। अगर सकोस्टिक आरएसआई की बात करूं, सकोस्टिक आरएसआई बॉटम पे बना हुआ, हम जितने दिन यहाँ पे स्पेंड करेंगे उतना दिन साइडवेज एक्शन दिखेगा या फिर थोड़ा बहुत नीचे मोमेंटम दिखेगा। जब तक हम 20 के ऊपर नहीं जाएंगे, तब तक हम अपसाइड मूव जो प्रॉपरली कंफर्म वे में जो बैक टू बैक होता है, वो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो अभी इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे। डेफिनेटली कोई भी एक दिन का मूव जो होता है चार्ट पे कंप्लीटली रिवर्सल शो कर देता है, लेकिन वो सब तब इतना आसान जरूर होता है जब वॉल्यूम होता है मार्केट में, बट अभी वॉल्यूम नहीं है, वॉलेटिलिटी बिल्कुल गायब है मार्केट में, तो डेफिनेटली इतना आसान नहीं है। तो अभी जो है इथेरियम उसी लेवल पे स्ट्रगल करेगा। याद रखना, बिटकॉइन अगर 30,000 के लेवल के आसपास जाता है, तो इथेरियम हमें $1600 के आसपास भी गिरता हुआ नजर आएगा। मैं ये बात रिपीट कर रहा हूँ बार बार, लेकिन यस, क्या गारंटेड जाएगा, तो कोई गारंटेड नहीं है। सब कुछ डिपेंड करता है बिटकॉइन कैसे बिहेव करता है और बिटकॉइन का डोमिनेंस लेवल पे कैसे बिहेव करता है, एंड इथेरियम बीटीसी चार्ट पे कैसे बिहेव करता है। तो गाइज, इन सब के अलावा जो भी मैंने बताया, अगर कोई क्विक अपडेट होगा तो मैं टेलीग्राम एंड ट्विटर पे आपको दूंगा। मेक श्योर कर लेना कि टेलीग्राम एंड ट्विटर पे आप चैनल को फॉलो कर लेना। एंड आपको पता होना चाहिए कि टेलीग्राम पे रहने के बहुत सारे बेनिफिट्स है। अभी रिसेंटली जो है वीकेंड में हमने मीटिंग लिया था, 1-to-1 जूम मीटिंग, एंड डेफिनेटली उसका जो है अपलोड वीडियो नहीं किया गया डायरेक्टली पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन। और वहां पे हमने एक साथ लगभग 50 प्लस लोगों के साथ जो है कम्युनिकेट किया। और ये जो मीटिंग शेड्यूल हुआ था, ये जो प्लान था, वो इसी वजह से हुआ था क्योंकि टेलीग्राम पे कुछ कन्वर्सेशन हुआ था, उसमें एक चीजें जो है आई थी कॉमन कि हमें मतलब कम्युनिकेट करना है, तो वो जरिया टेलीग्राम के थ्रू ही आया था। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन कीजिए। और डेफिनेटली जो है लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी, जिसकी बात मैं चैनल पे बहुत पहले भी कर चुका हूँ, वो भी चीजें जो चल रही है टेलीग्राम पे चल रही है। तो आप अगर टेलीग्राम पे रहोगे तभी आपको उसका बेनिफिट मिल पाएगा। अगर आपको पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बेनिफिट चाहिए तो उसके लिए वक्त लगेगा। तो डेफिनेटली जो है मेक श्योर कीजिएगा, टेलीग्राम जरूर आप फॉलो कर लो। एंड गाइज, मार्केट में जो है अभी मोमेंटम बिल्कुल खराब है, नो वॉलिटिलिटी मिसिंग है, वॉल्यूम मिसिंग है, और जो जो जिस जोन में हम चल रहे हैं, ट्रेडिंग इज नॉट ए सेफ ऑप्शन। तो प्लीज अपना जो है पोर्टफोलियो उसको मैनेज करके रखिए, मेंटेन करके रखिए, लेकिन ट्रेडिंग से बचिए अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के एडिक्टेड हो तो, ठीक है। और फिलहाल जो मैंने लेवल्स बताया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, वो इंपॉर्टेंट होगा कि आज कैसे क्या क्लोजर करता है, उसके बेसिस पे ही जो है आने वाले दिनों में क्या हो सकता है वो डेफिनेटली अपडेट करता रहूंगा मैं चैनल पे। तो फिलहाल के लिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूं जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।